हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और रैशनल नंबर्स को हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो पिन कॉमेंट चेक करिए। पिन कॉमेंट क्या होता है? जो कॉमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कॉमेंट बोलते हैं। बच्चों, वहाँ रीड मोड पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, ठीक है, और वहां पर आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। रैशनल नंबर को एनसीईआरटी से भी पढ़ाया जा चुका है और ये एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है। जिन बच्चों को एग्जाम्पलर नहीं पता है, गूगल पे आप सर्च करिए क्लास 8 रैशनल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है पीडीएफ तो आप वैसे गूगल पे मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके बच्चों, व्हाट्सएप नंबर 7503644171, इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। और एक काम और कर सकते हो, आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो 2PI पाई क्लासेस, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये जो चैनल है ये क्लास 9 to 12th क्लास के यानी कि सीनियर क्लासेस के लिए चैनल है। यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है और हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का भी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए। तो इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा फील आएगा। यहाँ से आपको मैथमेटिक्स बच्चों बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा, करेक्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रैशनल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जाम्पलर का, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पलर जरूर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता था बच्चों, याद करिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता था कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर डिवीजन, ये हमने पढ़ा था। 2 रैशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों हमने 2/3 और प्लस 1/5 को हमने ऐड किया। अब जो भी आंसर आएगा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक रैशनल नंबर, ठीक। इसको ही हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, यस। इन्होंने पूछे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन मतलब 2 रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। बी पार्ट देखिए, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, हाँ ठीक है। मतलब अगर 2 रैशनल नंबर लोगे आप, जैसे 2/3 लिया और इसमें से 1/5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। मींस रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड वाला देखिए, सी पार्ट, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये बात भी ट्रू है। अगर 2 रैशनल नंबर को लेके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे कि 2/3, यही एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 × 1/5 आप करोगे तो आपको 2 1 = 2, 3 5 = 15, ये आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसी तरीके से ध्यान दें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस सर। कॉपी में नोट लगाइए अगर आपको नहीं पता है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, यस सर। 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों सर? क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 के फॉर्म में। ये देखिए, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। अब मान लो कि आपने एक रैशनल नंबर 0 ले लिया और दूसरा रैशनल नंबर 2/5 ले लिया। अब 0 × समथिंग 0 होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ रहा है, 0। 0 क्या है, रैशनल नंबर। तो देखा आपने, यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। 0 भी और 2/5 दोनों रैशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिल गया हमको, एक रैशनल नंबर। 0 मिला ना, 0 भी क्या एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, सॉरी रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस। 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर ही मिलता है, हाँ ये बात तो ट्रू है। अब 4th पार्ट देखते हैं बच्चों। 4th स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, चेक कर लो क्यों। कह रहा है रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं बच्चों, सुनिए। अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को लेके उनका क्वोशिएंट निकालें, यानी कि उनको डिवाइड करें, ठीक है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो हमने ले लिया 2/3, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है और सेकंड रैशनल नंबर है 1/5, ठीक है। सो 2/3 डिवाइडेड बाय 1/5 ये हमने किया तो कितना आ जाएगा, 2/3, और ये डिवाइड का साइन हटा के हम क्रॉस लगाएंगे और 1/5 को हम क्या लिखेंगे, 5/1, ठीक। 2 5 कितना होता है, 10/3 1 = 3। बच्चों डिवाइड तो करना आता है ना। 2/3 को 1/5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड का साइन हटाकर हम क्या लगाते हैं, क्रॉस। फर्स्ट वाला नंबर ऐसे ही रहता है, 2/3 ऐसे ही रहेगा और 1/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे करके डिवाइड करना सीखा है हमने। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है एक रैशनल नंबर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपने फर्स्ट रैशनल नंबर कुछ ना कुछ लिया है 2/3, चलो, और सेकंड रैशनल नंबर 0 ले लिया अगर आपने, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है 2/3, ये सेकंड, भाई 0 भी रैशनल नंबर है,
सेकेंड रैशनल नंबर अगर आपने 0 ले लिया, ठीक है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 बेटा ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं बच्चों। आप किसी भी रैशनल नंबर को उठाकर अगर 0 से डिवाइड लगा दोगे तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो देखा आपने, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन आंसर रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड वाले से डिवाइड लगाया, 2/3 को 0 से हमने डिवाइड लगाया, बेटा इस बार रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। इसने क्या बोला था, इसने बोला था रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। नो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कब नहीं होता ऐसा, जब सेकंड रैशनल नंबर क्या हो जाए, 0। ठीक, तो डी ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रू नहीं होता है। ओके बच्चों, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। -3/8 + 1/7 = 1/7 + -3/8 इज एन एग्जाम्पल टू शो दैट। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है क्या, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर ए और कोई दूसरा रैशनल नंबर बी है, करेक्ट, तो फर्स्ट प्लस सेकंड रैशनल नंबर करो, मतलब फर्स्ट को सेकंड में ऐड करो या सेकंड को फर्स्ट में करो, बात क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, a + b करो या b + a करो, बात क्या है, सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। रैशनल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब फर्स्ट में सेकंड को ऐड करो या सेकंड में फर्स्ट को ऐड करो, बात क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए a की जगह क्या लिखा है, -3/8, तो -3/8 में इन्होंने क्या ऐड किया, 1/7, फिर इन्होंने इसी बात को ऐसे लिख दिया, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये सेकंड है, ठीक, ये b है, ये a, फिर क्या किया इन्होंने, b + a कर दिया, b की जगह 1/7 और प्लस a की जगह क्या कर दिया, -3/8। ठीक है ना, तो फर्स्ट रैशनल नंबर में सेकंड ऐड करो या सेकंड में फर्स्ट ऐड करो, बात क्या है, सेम। इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पार्ट बी, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, नहीं ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, क्यों, क्लोज का मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये नहीं दिखाना, क्लोज का मतलब समझते हो ना, क्लोज का मतलब कि 2 रैशनल नंबर को ऐड किया तो आंसर एक रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक, तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाने की नहीं कोशिश करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव। हाँ, ये हो सकता था, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जब आपने एसोसिएटिविटी पढ़ी थी तो वो 3 रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, मिनिमम 3 रैशनल नंबर होने चाहिए थे कि a + b करके उसमें c ऐड करो या b + c करके जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ऐड करो, बात क्या है, सेम। तो यहाँ 3 रैशनल नंबर नहीं, यहाँ केवल कितने 2 हैं, इसलिए हम किसके लिए गए, कम्यूटेटिविटी के लिए गए। ओके, उसके बाद डी पार्ट, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। डी पार्ट कह रहा है रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला रूल कौन सा था अगर आपको याद हो, तो ये क्या था, a क्रॉस इन द ब्रैकेट b + c। ठीक, ये होता था a क्रॉस b और प्लस a क्रॉस c। ठीक है ना, तो यहाँ कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लग रहा है। करेक्ट बच्चों, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या थी, हमने पढ़ा था अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं ना, a b एंड c, तो यहाँ इक्वल लगाया a b c हमने लिखा। अब हमको पढ़ाया गया था क्या कि अगर सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, तो ये इक्वल होता है किसके, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लें और जो रिजल्ट आ रहा है उसको अगर हम थर्ड वाले में मल्टीप्लाई कर दें, इसके ये इक्वल होता है, यानी कि a इंटू इन द ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये आपको याद है। ठीक, अब यहां पर हमारे पास देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखिए हमारे पास रैशनल नंबर है 2/3 -6/7 3/5, तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको ऑर्डर में लिखना है। 2/3 फर्स्ट रैशनल नंबर है, ठीक, -6/7 सेकंड रैशनल नंबर है, 3/5 आपके पास थर्ड रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू लगाया और इसी ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया जैसा लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, 2/3 और -6/7 और 3/5। अब चेक कर लो, अब जो आपने ऊपर पढ़ा है उससे आप मैच करा दो। क्या पढ़ा है हमने, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, करना है ब्रैकेट में रखना है। ठीक, जो रिजल्ट आ रहा है उसको फर्स्ट वाले से करना है। राइट हैंड साइड क्या क्या रहता है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो फर्स्ट को सेकंड से, जो रिजल्ट आ रहा है उसको थर्ड वाले से। ये देखिए अगर ऐसा ऑप्शन कहीं पे मिल रहा हो तो ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा। आइए देखते हैं ए ऑप्शन में आपको क्या बोल रहा है, 2/3 इंटू ब्रैकेट में -6/7 इंटू 3/5 मिल रहा है इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2/3 इंटू -6/7 मिल रहा है इंटू में 3/5। हाँ भाई, ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। चलो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बी देखते हैं, बी में क्या प्रॉब्लम है,
चलो यहाँ तक तो ठीक है इसका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या प्रॉब्लम है, चेक करो। राइट हैंड साइड में क्या प्रॉब्लम है, हमको राइट हैंड साइड में क्या मिलना चाहिए था, चेक कर लो। 2/3 इंटू -6/7 एक ब्रैकेट में मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। 2/3 और 3/5 एक ब्रैकेट में, सॉरी 2/3 और -6/7 एक ब्रैकेट में नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर की कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। या आप बोल सकते हो 2/3 और -6/7 ब्रैकेट में नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में चलो लेफ्ट हैंड साइड में तो सही है, राइट हैंड साइड में चेक करो। राइट हैंड साइड में अगेन प्रॉब्लम है। हमारा क्या आना चाहिए था 2/3 इंटू -6/7, इनका क्या आ रहा है 3/5 इंटू 2/3, नहीं, ठीक। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में चलो लेफ्ट हैंड साइड में तो ठीक है, राइट हैंड साइड में अगेन प्रॉब्लम है, चेक कर लो। ब्रैकेट में क्या आना चाहिए था 2/3 इंटू -6/7, ठीक। इनका क्या आ रहा है, ऑर्डर चेंज है, चेक कर लो। -6/7 इंटू 2/3 एग्जैक्टली वैसा ही आना चाहिए था जैसे हम पढ़ के आए थे। A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी, करेक्ट। सो ये ऑर्डर की वजह से चला गया, यहाँ पे प्रॉब्लम है, चेक कर लो। ये -6/7 इंटू 2/3, बल्कि आना क्या चाहिए था 2/3 इंटू -6/7। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आंसर तो सबके सही आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबके सेम आएंगे। हाँ आएंगे, आएंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है रूल ऑफ एसोसिएटिविटी, ठीक। और ये है रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। तो आपको एग्जैक्टली इस रूल को जो फॉलो कर रहा होगा, ठीक है बच्चों, उस ऑप्शन पे ही हम टिक लगाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं 7th, 0 इज। अब देखो जरा मैं आपको बताऊं, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर। ये हमने पढ़ा है बच्चों, याद होगा आपको कि अगर हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं a, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर a में अगर हम 0 को ऐड करते हैं, या फिर ध्यान से सुनिए, या फिर 0 में अगर हम a को ऐड करें, दोनों बातों में डिफरेंस है, सुन लो। a में अगर हमने 0 को ऐड किया या 0 में अगर हमने a को ऐड किया तो आंसर वापस से a आ जाता है, ये बात हमें पता है, ओके। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को हम किसी भी इंटीजर में ऐड करें या 0 में किसी इंटीजर को ऐड करें तो उस इंटीजर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही वाला इंटीजर वापस आ जाता है, ठीक। तो दिए गए नंबर या फिर दिए गए रैशनल नंबर आप बोल सकते हो, या दिए गए इंटीजर, चलो दिए गए रैशनल नंबर बोल लो, एक कोई रैशनल नंबर है, ठीक है ना। रैशनल नंबर में सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको पता है, ठीक। तो दिए गए रैशनल नंबर के लिए 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ये बात आपको पता है। अच्छा, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होना चाहिए, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी या 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बाकी सारे जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि 0 इज द आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, नहीं, ये नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, नो। क्यों सर, देखिए a माइनस 0 तो a हो जाएगा, लेकिन 0 माइनस a ये सेटिस्फाई होना चाहिए था ना, चेक कर लो बच्चों, ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि a माइनस 0 तो a होता है, लेकिन 0 माइनस a तो बेटा माइनस a होता है ना, ठीक है ना। तो इसलिए 0 को हम सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 5 माइनस 0 किया, ये तो 5 आ जाएगा, लेकिन 0 माइनस 5 करने पर भी 5 अगर आ जाता तब 0 को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। बट 0 माइनस 5 तो माइनस 5 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 माइनस 0 इज नॉट इक्वल्स टू, 5 माइनस 0 का आंसर कुछ और आता है, इज नॉट इक्वल्स टू 0 माइनस 5, और 0 माइनस 5 का आंसर कुछ और आता है, ठीक। तो ये तो हो नहीं सकता है। इसके बाद सी क्या है, द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों, चेक कर लो, कोई नंबर चूज किया, इसमें हमने 0 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाता है 0, बल्कि आना क्या चाहिए था नंबर। आइडेंटिटी का मतलब वो नंबर एज इट इज रहना चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो नंबर हमने 5 चूज किया था और 0 का मल्टीप्लाई किया तो 5 थोड़ी ना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से बस अब जब यही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो नेक्स्ट वाली भी नहीं होगी। 0 इंटू 5 भी क्या होता है 0 होता है, हम पढ़ के आए, ठीक है ना। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर अपनी आइडेंटिटी खो देता है, खत्म हो जाती है उसकी आइडेंटिटी, वो नंबर वैसा नहीं रहता है। लेकिन एडिशन के लिए अगर आप चेक करो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 5 प्लस 0 करते हो या 0 प्लस 5 करते हो तो आंसर तो 5 ही आता है ना, ठीक है ना बच्चों, ठीक। तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है जब हम उसमें 0 ऐड करते हैं या 0 में उस नंबर को ऐड करते हैं, ठीक। तो इसलिए 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड नहीं है और डिवीजन के लिए तो बिल्कुल नहीं, डिवीजन के लिए भी ये वैलिड नहीं है, चेक कर लो। द आइडेंटिटी फॉर अ डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। क्यों, अगर आपने a को उठा के 0 से डिवाइड किया, a डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। a बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड,
नॉट डिफाइंड, और जहाँ पे कोई चीज़ नॉट डिफाइंड हो गई तो आगे कुछ चेक ही नहीं करना। हालांकि 0 को अगर हम a से डिवाइड करें 0 बाय a तो 0 आ जाएगा, बट क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। एक नंबर था, a को 0 से डिवाइड किया नॉट डिफाइंड, और 0 को a से डिवाइड किया कितना आ गया 0। ठीक है, बात समझ में कि नहीं। तो दिया गया नंबर जो भी होगा, ठीक, वो अपनी आइडेंटिटी केवल एक ही टाइम पे नहीं खोता है, खोता मतलब उसकी आइडेंटिटी नहीं खत्म होती, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहता है जब हम उसमें 0 ऐड करें या 0 में उस नंबर को ऐड करें। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी है नेगेटिव नंबर के लिए भी ट्रू है, चेक कर लो। जैसे कि मान लो -5 लिया होता तो -5 + 0 करो या 0 में -5 को ऐड करो, आंसर क्या आएगा, -5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने -5 चूज़ किया था तो -5 + 0 भी -5 होता है। 0 में अगर -5 को ऐड करेंगे 0 + -5 तब भी -5 होता है। ठीक है ना, ये वाला कैसे हो गया, ये हो गया देखो 0 + माइनस होता है माइनस, तो 0 - 5 -5 होता है। ठीक है ना, इसलिए हम 0 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर लेके उसमें 0 ऐड करो या 0 में रैशनल नंबर को ऐड करो तो आंसर वापस वही रैशनल नंबर आ जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 1 इज पार्ट ए द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नो, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की आइडेंटिटी 0 होता है। 0 में अगर किसी नंबर को ऐड करो या उस नंबर को 0 में ऐड करो तब वो नंबर आता है ना। 1 इज नॉट द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। क्यों सर, आई दिखाते हैं। कोई रैशनल नंबर आपने लिया 5 में 1 ऐड करोगे, ठीक, या 1 में 5 ऐड करोगे तो वापस से 5 थोड़ी ना आता है भाई, 6 आता है, चेक कर लो। तो जो नंबर है वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, 5 6 बन गया। नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, 1 इज द, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगा दिया है, ठीक है बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इसका मतलब यही कॉपी किया हुआ है। ठीक है ना। सो 1 इज द आइडेंटिटी फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों, सब्सट्रैक्शन के लिए भी 1 आइडेंटिटी नहीं है। कैसे, अगर हमने कोई नंबर चूज किया 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो या 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, पहली बात तो यही दोनों इक्वल नहीं होते हैं, बात खत्म हो गई। 5 - 1 4 और 1 - 5 - 4 होता है। ठीक है ना, 5 अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, आंसर 5 या 5 थोड़ी ना आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। यस, चेक करो, अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है 5, उस नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 को उस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर वापस वही नंबर आता है। कौन था नंबर, 5। इसी तरीके से मान लीजिए हमने 7/2 लिया तो 7/2 इंटू 1 करो या 1 इंटू 7/2 करो, आंसर वापस से क्या आएगा, 7/2 आएगा। इसका क्या मतलब है कि 1 क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी। 1 को आपको याद भी होगा, क्लास में हमने पढ़ा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है, पेज नंबर 11 पे देखोगे, एनसीईआरटी में तो लिखा है वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। मतलब 1 को किसी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करो या उस रैशनल नंबर को 1 में मल्टीप्लाई करो, रैशनल नंबर जैसा है वो वैसा ही रहता है। 7/2 लिया था वो वैसा ही मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से। ठीक है, तो जब हम 1 से किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रैशनल नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डी को देखिए, डी में पूछ रहा है 1 इज द आइडेंटिटी फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। नो, चेक कर लो, यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय 5 अगर करोगे अलग बात है, 5 डिवाइडेड बाय 1 करोगे अलग बात है। क्यों सर, 1 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब 1/5, 5 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 5/1 यानी कि 5। ठीक है ना, ओके। तो देखो यहाँ तो 5 आ रहा है लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है, चेक कर लो, 5 का रेसिप्रोकल आ रहा है, दोनों जगह 5 आना चाहिए था। 1 को 5 से डिवाइड करो या 5 को 1 से डिवाइड करो, आंसर सेम अगर आ जाता तब हम बोलते हैं कि 1 इज द आइडेंटिटी फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। देखिए एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ये एक टॉपिक हमने पढ़ा था, जिनको नहीं पता है देख लें बच्चों। इस टॉपिक को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नंबर का मतलब कोई रैशनल नंबर होगा, या फिर आप इसको बोलते हो क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है ना, सुनो ध्यान से, ये क्या होता है, ऑफ अ नंबर। ठीक, ये क्या होता है बच्चों, सुनिए, अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिया है, मान लो ए नाम का, ठीक है,
तो इस रैशनल नंबर में ऐसा रैशनल नंबर ऐड करोगे आंसर कितना आ जाए 0। तो जवाब है ए में हम क्या ऐड करेंगे, इसका नेगेटिव, ए का नेगेटिव यानी कि ए प्लस माइनस ऑफ ए, तभी तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। कैसे, ए प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा 0। मतलब कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपको दिया होगा उसका बस साइन चेंज कर दो, उसका नेगेटिव कर दो बस। तो -7 बाय, ये देखो -7/19 है ना। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आंसर 0 आ जाए। तो जवाब है इसका ही नेगेटिव कर दो, चेक कर लो। -7/19 जो नंबर दिया है ना, जो नंबर दिया है ना उसके आगे एक और माइनस लगा दो, बस खत्म। लीजिए अब आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि +7/19, यानी कि प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, नहीं कि 7/19, ठीक है ना। सिंपल शब्दों में बोलें तो जो नंबर दिया रहता है उसका साइन चेंज कर दो बस। माइनस में दिया था तो माइनस का साइन चेंज कर दोगे तो प्लस आ जाएगा। तो -7/19 का जो एडिटिव इनवर्स है या -7/19 का जो नेगेटिव नंबर है वो क्या है 7/19। क्यों, इन दोनों को ऐड करने पर आंसर कितना आ जाएगा 0, ये कट जाएगा। ठीक है, तो जाके चेक करिए ऑप्शन में क्या 7/19 दिया हुआ है कहीं पे। ठीक, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। देखो ए तो हो नहीं सकता है, ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसा नंबर है वैसा ही -7/19। ठीक, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे डी ऑप्शन में, वो सोच रहे होंगे डी पे टिक लगा दें। बच्चों इसका रेसिप्रोकल थोड़ी ना करना है, ठीक, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तब तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आता है 1 आता है। चेक कर लो, माइनस, भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, याद करिए कि एक नंबर हमको दिया होता है और हम क्या करते हैं, जैसे ये नंबर दिया, हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बस इसको कर देंगे 19/7, माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 19 से 19 7 7 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, तो जब दो नंबर्स कोई नंबर दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, वो अलग कॉन्सेप्ट था, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है, मतलब जो नंबर दिया उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 1 नहीं, आंसर कितना आ जाए 0। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा दो, या सिंपल शब्दों में बोलें तो दिए गए नंबर का साइन चेंज कर दो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, करेक्ट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, और ध्यान से चेक करो, सी भी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, सी नहीं हो सकता है, रेसिप्रोकल किया गया है, साइन भी चेंज है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। अब देखिए आपको बेवजह बच्चों कंफ्यूज किया जा रहा है, मैं आपको पहले बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, बस और कुछ नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल। मतलब समझो बच्चों, जैसे एग्जांपल मैं कुछ आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों आपके पास 2/5 है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/2। और सुनो, 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना 5/2 है, और किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना हो जाए 1। ओके बच्चों, चेक कर लो, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। और मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैंने कोई नेगेटिव रैशनल नंबर लिया, अभी तो मैंने पॉजिटिव लिया था, चेक कर लो 2/5 पॉजिटिव था, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 हो जाए, क्योंकि 2/5 को क्या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो जवाब है 2/5 को 5/2 से करोगे तभी आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब 5/2 जो है वो 2/5 का क्या है, ये जो 5/2 है ये 2/5 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, नाउ अगर हम कोई नेगेटिव रैशनल नंबर चूज करें, मान लीजिए यहीं पे माइनस लगा होता, -2/5 होता है, ये क्या होता, -2/5। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बात बताओ बच्चों, ये नेगेटिव रैशनल नंबर हमने लिया, यस सर, माइनस लगा है ना, नेगेटिव है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ। तो जवाब है इसका रेसिप्रोकल भी तो नेगेटिव होगा। यस सर, कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल करो, मतलब समझो 5/2, ये सब क्लास में एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, 5 जाएगा न्यूमरेटर में, 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, और सुनो बच्चों, माइनस जहां लगा था वो वैसे ही लगा रहेगा। ठीक है, यानी कि -2/5 का जो रेसिप्रोकल है, -2/5 का जो रेसिप्रोकल है वो -5/2 है, या फिर -2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो -5/2 है। क्यों सर, क्योंकि सर अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। चेक कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, हाँ 1 बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1, यानी कि 1 आ रहा है।
ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मोटी मोटी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर बच्चों, -2/5 एक नेगेटिव रेशनल नंबर था, तो इसका रेसिप्रोकल भी तो नेगेटिव होगा, चेक कर लो, इसका रेसिप्रोकल भी तो नेगेटिव होगा, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर, अगर एक नेगेटिव रेशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नेचर कैसा होगा, क्या वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा? नो सर, वो कैसा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वो होगा अ नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके बच्चों, नाउ क्या ऑप्शन सी हो सकता है? नहीं, जीरो ऐसा नंबर है ही नहीं कि जिसको अगर आप किसी नेगेटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ जाए ना, ठीक। उसके बाद 1 भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको अगर आप किसी नेगेटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ जाए, ठीक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि इफ x + 0 = 0 + x = x। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? अच्छा, इन्होंने बोला है विच इज द रैशनल नंबर, मतलब समझो ये जो x आ रहा है ना, आंसर जो आ रहा है, ठीक, एक रैशनल नंबर है, मतलब x एक रैशनल नंबर है। मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग, x कोई रैशनल नंबर है, ठीक है ना, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेट अस से 2/7, ठीक। तो क्या किया गया है, पहले x + 0 किया गया है, x की जगह 2/7 रखेंगे प्लस 0 = 0 प्लस x की जगह 2/7 = क्या आ रहा है? 2/7। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, हमने पढ़ा है। किसी भी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करो या 0 में रैशनल नंबर को ऐड करो, वापस वही रैशनल नंबर आता है, हमने पढ़ा है। और इसीलिए हम 0 को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। मतलब समझो 0 को अगर हम किसी रैशनल नंबर में ऐड करें या फिर देखिए उस रैशनल नंबर को 0 में ऐड करें, देखो हेयर द 0 इज एडेड टू द रैशनल नंबर एंड हेयर द रैशनल नंबर इज एडेड टू द 0, आंसर हमेशा वही रैशनल नंबर आता है। यानी कि रैशनल नंबर की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक। पहले भी आपने 2/7 लिया था, उसमें 0 ऐड किया, 0 + 2/7 वापस 2/7, मतलब जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होती, जो है वो वैसा ही रहेगा। इसलिए 0 को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, बस खत्म, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लग रही है, यही बातें यहाँ पर भी हो रही हैं कि x + 0 = 0 + x = x, which is a rational number, then 0 is called what? Option is the correct option, addition for identity for addition of rational number। बस अब देखते हैं b पार्ट क्यों नहीं हो सकता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ x, बच्चों x का एडिटिव इनवर्स तो क्या होगा? -x, चेक कर लो, x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -x। क्यों? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, तो x का नेगेटिव -x होता है। और एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को उठा के दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए? 0। चेक कर लो, x का एडिटिव इनवर्स -x है। क्यों? क्योंकि अगर हम x में -x ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या आपका आंसर 0 आ रहा है? नहीं, तो आपका आंसर तो क्या आ रहा है? x आ रहा है। इसलिए एडिटिव इनवर्स जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली कोई बात भी नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x, क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 1 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक। उसके बाद क्या यहाँ कोई रेसिप्रोकल की बात करी जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।